फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। इसके प्रीवियस यानी पहले के वीडियो में बताया गया था भौतिक राशि सूत्र, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। आज हम लोग सीखेंगे बीमा के बारे में, ठीक है। डायमेंशन, तो डायमेंशन के बारे में सीखेंगे। लिखेंगे डायमेंशन, DIMENSION, डायमेंशन यानी बीमा। बीमा चलिए, बीमा किसे कहते हैं पहले लिखेंगे। बीमा किसे कहते हैं? बीमा बीमा चलिए बीमा लिखते हैं। किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात ब्रैकेट में आप पावर यानी घात लगाए जाते हैं उसे उस भौतिक राशि का बीमा कहा जाता है। बीमा कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, कैपिटल यानी बड़ी अक्षर आप लिख दीजिए। कैपिटल लेटर यानी कि बड़ी कैपिटल लेटर यानी बड़ी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है तथा उन्हें बड़ी ब्रैकेट या बड़ी कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। देखिए, कहा गया है कि बीमा किसे कहते हैं? तो किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात यानी पावर लगाए जाते हैं उसे उस भौतिक राशि का बीमा कहते हैं। और बीमा लिखने के लिए इंग्लिश लेटर यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और उन लेटरों को एक बड़ी ब्रैकेट यानी बड़ी कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। पर किसके लिए बीमा क्या होता है? तो मूल भौतिक राशि 7 होते हैं। मूल भौतिक राशि के बीमा यहाँ लिख देते हैं कि किसके लिए क्या लिखते हैं। जैसे मूल भौतिक राशि, यहाँ लिखेंगे मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि इधर लिखेंगे बीमा, इधर हो जाएगा आपका बीमा यानी मूल भौतिक राशि के लिए बीमा। तो मूल भौतिक राशि की संख्या कितने होते हैं? 7। तो यहाँ नंबरिंग दे देंगे कि 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला नंबर आप लिखिएगा लंबाई,
पहला नंबर में आपका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, तो लंबाई। दूसरा नंबर में आप लिखिए लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरा आप लिखिए समय, लंबाई द्रव्यमान समय। चौथा लिखिएगा तापमान या ताप। पांचवा लिखिएगा विद्युत धारा। तापमान के बाद पांचवा आपका हो जाएगा विद्युत धारा। पांचवा हो जाएगा आपका विद्युत धारा। छठा आपका हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवां आपका हो जाएगा पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। लंबाई के लिए बीमा L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T, ताप के लिए K या थीटा, K या थीटा, विद्युत धारा के लिए I या फिर A, ज्योति तीव्रता के लिए C, पदार्थ का परिमाण के लिए मोल। ये आपका मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि का बीमा लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T, ताप के लिए K या थीटा, विद्युत धारा के लिए I या A, ज्योति तीव्रता के लिए C, पदार्थ का परिमाण के लिए मोल। यानी ये 7 मूल भौतिक राशि है जिसकी बीमा। इसके अलावा तो इसको मिटा देते हैं, तो इसके अलावा और भी हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि चौड़ाई, इसके अलावा चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, गहराई, मोटाई, त्रिज्या, व्यास, परिधि, परिमिति, परिमाप, परिधि, परिमिति, ये चाप, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, त्रिज्या, व्यास, परिधि, परिमिति, परिमाप, चाप, भुजा, भुजा इत्यादि इत्यादि के लिए बीमा L लिखते हैं, के लिए बीमा L लिखते हैं। इसके साथ साथ जो भी ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं, जैसे लंब, आधार, कर्ण, इसके लिए भी बीमा L लिखेंगे। क्या लिखेंगे? L। इसके लिए भी बीमा L लिखा जाएगा। लेकिन ट्राइगोनोमेट्री अगर फंक्शन की बात किया जाएगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, ये सब क्या है? कोण है। कॉट थीटा या कोण, या कोण का बीमा नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात ये बीमाहीन, अर्थात ये बीमाहीन, डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके लिए अलग अलग होता है, लेकिन लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, त्रिज्या, व्यास, परिधि, परिमिति, परिमाप, चाप, भुजा इत्यादि, यानी कि लंब, आधार, कर्ण, ये सब जो भी है,
तो इस सब के लिए बीमा एल लिखेंगे। लेकिन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा या कोई भी कोण होगा तो बीमाहीन होंगे, यानी कि वो डायमेंशन लेस होगा। ये सब का बीमा नहीं होता है। जिसके लिए बीमा एल होता है वो यहाँ लिख दिए हैं, और किसके लिए बीमा नहीं होता यानी डायमेंशन लेस होते वो यहाँ लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक भौतिक राशि का बीमा निकालेंगे कि किस भौतिक राशि का बीमा क्या होगा। तो किस भौतिक राशि का बीमा क्या होगा। पहला देखिए, पहला आपका यहाँ से आपका फॉर्मूला है, पहला है क्षेत्रफल। एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक यहाँ लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम थोड़ा सा यहाँ तक रिमूव कर देते हैं ताकि बनाने में, चलिए यहाँ हो जाएगा आपका। चलिए पहला अगर हम बीमा निकालते हैं क्षेत्रफल का, पहला किसका निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, लंबाई होता है गुने क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो बताइए लंबाई के लिए बीमा एल गुने चौड़ाई के लिए बीमा एल। अब देखिए पावर इस पर कुछ नहीं है तो एक है, एक है तो यानी कि गुना में अगर बेस समान रहेगा तो गुना में पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल पर पावर ये हो जाएगा 2। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा आयतन। आयतन तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। लंबाई के लिए भी बीमा एल हो जाएगा, चौड़ाई के लिए भी बीमा एल हो जाएगा और ऊंचाई के लिए भी बीमा एल हो जाएगा। तो यानी एल पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला जो है घनत्व, तीसरा आपका है क्या, घनत्व। तो घनत्व बराबर आपका होता है क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान बटा आपका क्या होता है, आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान के लिए बीमा क्या हो जाएगा, एम। द्रव्यमान के लिए बीमा हो जाएगा एम, तो एम हो जाएगा। आयतन के लिए बीमा क्या हो जाएगा, एल पर पावर 3 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से आप जो है एम हो जाएगा ये और गुने हो जाएगा एल पर पावर -3, क्योंकि ये नीचे है हर में तो अंश में जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका एम एल पर पावर -3, ये हो जाएगा आपका घनत्व का। इसी प्रकार से घनत्व के बाद आपका क्या है, तो घनत्व के बाद है आवृत्ति, चौथा नंबर में है आपका आवृत्ति। तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा 1 बटा आवर्तकाल, 1 बटा आवर्तकाल। तो 1 का तो कोई बीमा नहीं होगा, कोई भी संख्यात्मक मान है उसके लिए बीमा नहीं होता है। यानी कि आवर्तकाल का क्या हो जाएगा, समय को ही पर रिप्रेजेंट कर रहा है तो आवर्तकाल यानी आपका हो जाएगा टी। तो ये हो जाएगा 1 का बीमा तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा टी पर पावर -1, टी पर पावर -1। पांचवा में आपका है आवृत्ति के बाद है आपका चाल। तो चाल बराबर आप जानते हैं चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा आपका हो जाता है समय। तो दूरी बटा समय, दूरी के लिए बीमा क्या हो जाएगा, दूरी के लिए एल हो जाएगा, समय के लिए आपका टी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एल टी पर पावर -1 हो जाएगा। अगला जो है छठा वेग, वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, समय। विस्थापन बटा समय। अब देखिए जो चीज़ वहाँ विस्थापन नहीं लिखे थे, तो विस्थापन और दूरी दोनों एक ही है, ठीक है। सिर्फ अंतर इतना है कि विस्थापन कहा जाता है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है, और दूरी जो है प्रारंभिक और अंतिम का यानी कि अधिकतम दूरी यानी कि कुल लंबाई, प्रारंभिक और अंतिम के कुल लंबाई कहलाता है दूरी। दूरी आपका धनात्मक ही होता है, लेकिन विस्थापन शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। लेकिन विस्थापन और दूरी ये सब क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, लंबाई, और लंबाई के लिए बीमा एल। तो बताइए विस्थापन के लिए बीमा हो जाएगा एल हो जाएगा, और समय के लिए हो जाएगा आपका टी पर पावर -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एल टी पर पावर -1, एल टी पर पावर -1 वेग। वेग के बाद आपका जो है अगला, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है आप वेग के बाद चलिए उतार लिए, अगला है वेग। वेग के बाद है आपका त्वरण। तो त्वरण, तो त्वरण के लिए क्या हो जाएगा, त्वरण के लिए होता है वेग बटा समय। त्वरण के लिए क्या हो जाएगा, वेग बटा आपका हो जाएगा समय।
तो वेग के लिए बीमा क्या हो जाएगा, वेग के लिए हो जाएगा एल टी पर पावर -1 और समय के लिए क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब यहाँ से किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एल टी पर पावर -1 और गुने क्या हो जाएगा टी पर पावर -1 हो जाएगा। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा एल टी पर पावर -2। तो ये किसका निकल गया है, त्वरण का निकल गया है। त्वरण के बाद आपका जो है बल है, तो त्वरण के बाद आपका जो है बल। तो चलिए 7वां नंबर ये था, 8वां नंबर में आप बल लिखिए। बल बल बराबर आपका होता है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान के लिए बीमा क्या लिखेंगे एम लिखेंगे, त्वरण के लिए अभी निकाले पावर -2 लिखेंगे, एल टी पर पावर -2। तो आपका क्या फाइनली हुआ एम एल टी पर पावर -2। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि इसको थोड़ा सा आप जो है इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये बल का पूछा जाता है एम एल टी पर पावर -2 और ये आपका है त्वरण का। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, यानी कि आप इसको थोड़ा गेस कर लीजिएगा। अगला जो है बल के बाद है आपका संवेग। संवेग तो संवेग आपका जो है संवेग, संवेग बराबर आपका है द्रव्यमान, संवेग बराबर एम वी यानी द्रव्यमान गुने वेग। तो यानी कि द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, वेग के लिए क्या हो जाएगा एल टी पर पावर -1 हो जाएगा। अब इसका अगर आप निकालिएगा तो एम एल टी पर पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये आपका संवेग। अगला जो है संवेग के बाद आपका है आवेग। आवेग आवेग बराबर आपका हो जाएगा बल गुने समय। तो आवेग बराबर बल गुने आपका हो जाएगा समय। तो बल के लिए बीमा क्या अभी देखिए वहाँ पे लिखे थे एम एल टी पर पावर -2 और समय के लिए टी, समय के लिए टी। अब टी से टी चला जाएगा तो यानी कि यहाँ पे 1 है यहाँ पे -2 है, तो ये फाइनली क्या हुआ एम एल टी पर पावर -1 हो गया। अगला जो है अगला आवेग के बाद अगला है कार्य। कार्य बराबर आपका हो जाएगा, कार्य बराबर आपका यहाँ लिखा हुआ है बल गुने विस्थापन, यानी एफ एस कोस थीटा जो होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। बल के लिए बीमा क्या होगा एम एल टी पर पावर -2 और विस्थापन के लिए बीमा अभी हम बताए थे एल। तो बताइए क्या हो जाएगा एम एल पर पावर 2 और टी पर पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पे कार्य का एम एल टी पर पावर एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -2। अगला जो है कार्य के बाद आपका जो है शक्ति। शक्ति बराबर कार्य बटा क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा होता है समय। तो कार्य के लिए बीमा क्या हो जाएगा अभी हम निकाले एम एल पर पावर 2 और टी पर पावर -2 और समय के लिए समय हर में है तो ऊपर जाएगा, तो समय के लिए क्या हो जाएगा टी पर पावर -1 हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम एल पर पावर 2 और टी पर पावर -3 हो जाएगा। ये आपका शक्ति का निकल गया। इसके बाद शक्ति के बाद आपका है दाब। तो दाब बराबर क्या होगा बल और बटा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल। बल के लिए बीमा क्या लिखे थे एम एल टी पर पावर -2 लिखे थे और गुने क्षेत्रफल आपका हर में है तो ऊपर जाएगा, क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है एल पर पावर 2, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा एल पर पावर -2 क्योंकि क्षेत्रफल नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका हो जाएगा एम एल पर पावर -1 और टी पर पावर -2, क्योंकि एम एल पर पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ -2 है तो -2 में 1 जाएगा तो -1 बचेगा। तो एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2। एक इसका निकल गया, दाब का निकल गया। अगला जो है दाब के बाद आपका है प्रतिबल। तो प्रतिबल और दाब दोनों का सूत्र एक ही होता है, ठीक है। तो प्रतिबल बराबर भी क्या हो जाएगा बल बटा हो जाएगा आपका क्षेत्रफल और बल बटा क्षेत्रफल। तो बल के लिए अभी क्या लिखे थे एम एल टी पर पावर -2 लिखे थे। अब क्षेत्रफल के लिए क्या एल पर पावर -2 क्योंकि ये आपका हर में है तो क्या हो जाएगा एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2, यानी बल और आपका जो है यानी कि ये दोनों आपका क्या है ये दोनों आपका सेम है। बल कहिए दाब कहिए या प्रतिबल कहिए, दाब का भी हो जाएगा एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2, प्रतिबल का भी हो जाएगा एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2। अब प्रतिबल के बाद है आवेश। आवेश का हो जाता है आपका आवेश। तो आवेश बराबर आपका आवेश बराबर होगा विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा गुने आपका हो जाएगा समय। तो विद्युत धारा गुने समय। विद्युत धारा के लिए बीमा क्या बताए थे ए या आई बताए थे तो ए हो जाएगा और समय के लिए क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ए टी हो जाएगा, ए टी या अगर हम आई लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आई टी हो जाएगा।
चलिए आई कैपिटल लेटर लिखिए, कैपिटल आई, और यहाँ हो जाएगा क्या, टी हो जाएगा, आई टी। लेकिन ज़्यादातर एटी ही लिखा जाता है, तो एटी यानी कि ज़्यादातर जो है बुक में एटी ही दिया जाता है। तो ये हो गया आपका आवेश का बीमा हो गया। इसी प्रकार से विद्युत विभव, विद्युत विभव का बीमा, विद्युत विभव, तो विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश होता है, कार्य और बटा यहाँ हो जाता है आपका आवेश। तो कार्य बटा आवेश, कार्य के लिए बीमा क्या बताए थे, कार्य के लिए एम एल पर पावर 2 और टी पर पावर -2 है, और आवेश के लिए अभी बीमा निकाले क्या, एटी निकाले। तो अब बताइए कि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल पर पावर 2 और टी पर पावर -2, और यहाँ हो जाएगा गुने ए पर पावर -1 और टी पर पावर -1। अब देखिए यहाँ ए तो है नहीं, तो ए तो माइनस में रह जाएगा, लेकिन यहाँ टी माइनस में है, टी माइनस में है 2, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल पर पावर, यहाँ पर देखिए एम एल पर पावर 2, एल पर पावर 2 और टी पर पावर -3, टी पर पावर -3 और ए पर पावर -1। ये आपका हो जाएगा विद्युत विभव का, एम एल पर पावर 2, टी पर पावर -3, ए पर पावर -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग सीखेंगे बल आघूर्ण। तो चलिए बल आघूर्ण अगर यहाँ पर दिख रहा है तो हम यहीं पे बना देते हैं, दिख रहा है जी, हाँ ठीक है दिख रहा है उन लोगों को भी 17। तो आपका जो है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर आपका हो जाएगा बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल गुने लंबवत दूरी हो जाएगा, बल गुने लंबवत दूरी। तो ये हो जाएगा आपका बल का बीमा। अभी हम बताए थे एम एल पर पावर, एम एल टी पर पावर -2, एम एल टी पर पावर -2, एम एल टी पर पावर -2 और गुने दूरी कब क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा दूरी का। तो ये हो जाएगा एम एल पर पावर 2 और टी पर पावर -2। अर्थात आप कह सकते हैं कि बल, कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण का बीमा समान होता है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा रिमूव करके आपको बता देते हैं कि बल, कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण इन सब का बीमा क्या होता है, समान होता है। लेकिन होता क्या, एम एल पर पावर 2 और टी पर पावर -2। अब देखिए 2 और बचा है तो उसको भी अति कर देते हैं। चलिए देखिए आपका यहाँ जो होगा, अगर स्थितिज ऊर्जा की बात कीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, फॉर्मूला होता है mgh होता है। अब देखिए m का मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान गुने g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h का मतलब हो गया ऊंचाई। तो द्रव्यमान के लिए बीमा क्या लिखेंगे, चलिए mgh जो है लिखा हुआ, इसको हिंदी में क्या बोलिएगा, द्रव्यमान, m का मतलब गुने गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय आपका हो जाएगा त्वरण, और गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, गुने ऊंचाई। अब बताइए द्रव्यमान के लिए क्या लिखिएगा, द्रव्यमान के लिए लिखिएगा m गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का बीमा क्या होता है, एल टी पर पावर -2 हो जाता है। और ऊंचाई के लिए बीमा, ऊंचाई क्या रिप्रेजेंट करता है, लंबाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम एल पर पावर 2 और टी पर पावर हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका एम एल पर पावर 2 और टी पर पावर हो गया -2। इसी प्रकार से आपका गतिज ऊर्जा होगा, तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर आपका हो जाएगा हाफ mv²। तो हाफ mv², हाफ यानी कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान का कोई बीमा नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान का बीमा नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि यानी कि शून्य हो सकता है, अरे शून्य काय लिखेंगे, होबे नहीं करता है, छोड़ दो, यानी कि शून्य। अब कहेगा कि गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा m, यानी mv² का मतलब क्या हुआ, यानी कि 1/2 यानी द्रव्यमान, ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान, गुने आपका है वेग का वर्ग, वेग का क्या है, वर्ग है। अब यहाँ से देखिए एक का यानी कि नहीं, द्रव्यमान के लिए क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, और वेग का क्या होगा, l टी पर पावर -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m और गुने, अब देखिए l पर पावर 2 और t पर पावर -2 हो जाएगा। अब m l पर पावर 2 और t पर पावर -2, ये आपका निकल के फाइनली आ गया m l पर पावर 2 t पर पावर -2। तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा का निकल के आया, ये आपका गतिज ऊर्जा के निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम जो है बीमा इतना बताए हैं। बाकी आप जो है
अपने बुक से जो भी आपके पास प्रकाशन है उन बुक से थोड़ा सा आप जो है थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में जो है आप माने कि भेज सकते हैं, उनको फिर बता देंगे आपके पास जो भी है। ठीक है, और जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।